आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत का पाठ पहला हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल पढ़ेंगे। सबसे पहले बात ये आती है कि हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो इन हजारों साल से हुए परिवर्तनों की जानकारी हमें विभिन्न शिलालेख, अभिलेखों, पांडुलिपियों, सिक्के, महलों, भवनों और मंदिरों जो कि प्राचीन काल से बने हुए हैं उनके माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। आज के समय में सभी देशों और राज्यों के पास में अपने अपने दस्तावेज और पांडुलिपियां हैं वो संग्रहित रखी गई है, जिसका उपयोग करके इतिहासवेता इतिहास का लेखन करते हैं। 12वीं सदी में एक अरब भूगोलवेता अल इदरिसी ने 1154 में एक मानचित्र बनाया जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। भारतीय उपमहाद्वीप को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? जो कि महाद्वीप से अलग अपनी भौगोलिक दशा दर्शाता है उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। इसमें अरबी भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें आज जहाँ पर अल इदरिसी ने जो मानचित्र में आज जहाँ पर उत्तर भारत है वहाँ पर दक्षिण भारत दर्शाया है और उसके अलावा श्रीलंका ऊपर की ओर दर्शाया है। उसके अलावा जो ये दूसरा मानचित्र है ये लगभग करीबन 600 साल बाद में लगभग 1720 में बनाया गया। इस मानचित्र को गिलोम द लिस्से ने बनाया था। यह मानचित्र भी भारतीय उपमहाद्वीप के उसी हिस्से का है जिसे अल इदरिसी ने बनाया था, लेकिन दोनों मानचित्र में काफ़ी भिन्नता अपने को नजर आती हैं। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार गिलोम द लिस्से ने 1720 में बनाया था, जो कि पहले मानचित्र से लगभग करीबन 600 वर्ष बाद में बना। अल इदरिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह हैं जहां पर आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ हैं और उत्तर प्रदेश का कनौज जिला है वह भी दर्शाया गया है जिसका नाम इस मानचित्र में दर्शाया गया है। यूरोप के नाविक और व्यापारी हैं वह इस मानचित्र का प्रयोग करके समुद्री यात्रा करते थे। नई और पुरानी शब्दावली में क्या क्या भिन्नता आई, क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मध्यकाल में जो फ्रांसीसी भाषा थी वह आधुनिक फ्रांसीसी भाषा से काफ़ी भिन्नता में नज़र आती हैं। उसके अलावा हिंदुस्तान शब्द हैं उसको आज वर्तमान में अपन भारत के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान देश को आज अपन भारत के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिन्हाज ए सिराज ने 13वीं सदी में किया था, जिसका आशय है पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। अब आगे एक और शब्द दिया गया है विदेशी। तो आज के समय में अपन विदेशी उसी को कहेंगे जो दूसरे देश से आया है। जैसे भारत से कोई व्यक्ति हैं वह अमेरिका से या फ्रांस से या जर्मनी से आता है तो उसे हम विदेशी कहेंगे। लेकिन मध्य युग में किसी देश में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। अब आगे दिया है गृह कार्य। प्रश्न संख्या 1 जिसको आपको घर पे करना है। प्रश्न संख्या 1 में है 12वीं सदी में विश्व का मानचित्र बनाने वाले भूगोलवेता का नाम लिखो। प्रश्न 2 मानचित्र 2 कब बनाया गया था। प्रश्न 3 हिंदुस्तान को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 4 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग
किस इतिहासकार ने किया था? प्रश्न संख्या 5, मध्य युग में विदेशी किसे माना जाता था? धन्यवाद।